हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 विच इज एवरेज। एवरेज का मतलब बच्चों क्या होता है कि ये एक वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड, कि हम बिलो एवरेज स्टूडेंट है। हमारी जो मार्किंग आती है वो तो एवरेज आती है, यानी कि ना वो बहुत ज्यादा है ना ही वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये एक इंग्लिश वोकैबुलरी का हमारा वर्ड है। अब हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि हम एवरेज को अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में और मैथमेटिकल टर्म में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देयर परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर बाय टोटल रन स्कोर इन 3 1-डे मैचेस। तो ये सचिन के रन है और ये सौरभ के रन है, ये इनके नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमने इनके जो टोटल करा वो सब हमने यहाँ पर निकाल लिया। जब हमने इनका सम फाइंड आउट करा तो ये कितने रन थे, 1 2 3, तो 174 डिवाइडेड बाय 3 हमारे 58 रन आए। 1 2 3 तो 171 डिवाइडेड बाय 3 हमारे 57 रन पर मैच आए। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि किसका एवरेज किससे ज्यादा है। तो 58 और 57 में विच नंबर इज ग्रेटर? सचिन के जो रन है यानी कि 58 वो ज्यादा है। Thus we see that at average is helpful the कंपैरेटिव स्टडी एंड सिंप्लीफाइंग एनालिसिस ऑफ डाटा। जब हमारे पास एवरेज आ जाता है किसी चीज का तो उसका कंपैरिजन और एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये एवरेज समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स, यानी कि जितने हमारे पास आइटम्स है, जो ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है उनका सम, और फिर जो टोटल आइटम्स हैं उनसे हम इसे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने तो हम क्या करेंगे, एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड आउट करने हैं तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एवरेज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जो 3 रूल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और वी कैन से फॉर्मुलाज दिए हुए हैं, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें हमारी क्लेरिफाई हो जाएंगी। विराट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो ये विराट के मार्क्स है। अब हमें एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। हम इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 390। कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5, तो 390 डिवाइडेड बाय 5 इज 78। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चंस बच्चों करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 3 6, 6 प्लस 1। यहाँ पर आप बच्चे ध्यान देना कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पर आपको प्लस करना होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 को 1 से प्लस करोगे तो 7/3 आएगा। तो इसी तरीके से सबका सिंप्लीफिकेशन 7/3, 19/6, 7/9, 1/4 और 5/12। अब हम इन्हें इनके एलसीएम से कॉमन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 3 6 9 4 12 का जब एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 36। अब 36 से के ऊपर नीचे उन नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर हमारा 6 आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 9 को हमने 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 को 9 से और 5 को 3 से किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा एवरेज आएगा, फिर 250/80 फर्दर हम डिवाइड कर हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनकी काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हमारा क्वेश्चन होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इन नंबर्स को, कितने टोटल नंबर्स है 10, इन सबका सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5.5। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, हमने 10 से डिवाइड करना भी सीखा था। सो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ दीज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40 + 46 + 52 + 38 + 44 + 40। हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 से इन्हें डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप बच्चों को आपको एवरेज फाइंड आउट करना तो बहुत इजी हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने कैसा नंबर दे दिया, तो कुछ नहीं है। यहाँ पर आप इन्हें पहले सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 12 5 60, 60 + 2 is 62। तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ, बाकी की प्रोसेस आप खुद करोगे बच्चों। 62/5, 59/4, 43/4 एंड 50, तो 53/4। अब आपको देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये जो, ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा,
इनका जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, यानी कि आपको नीचे उन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि आपका जो आंसर है वो सबका डिनोमिनेटर जो है वो 20 आ जाए। तो आप जब यहाँ पे 20 लिखोगे तो 62 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 4 से, प्लस 59 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और 43 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, एंड नेक्स्ट 53 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से। अब जो आपका आंसर आएगा उसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स इज 4200 इफ मैनेजर सैलरी एंड सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स इज दिस, फाइंड द सैलरी ऑफ द मैनेजर। यानी कि 6 वर्कर्स की सैलरी आपके पास ये है, ठीक है। अब मैनेजर की सैलरी एंड सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स ये है, यानी कि हमने 6 में एक पर्सन को और ऐड कर दिया, यानी कि मैनेजर को भी ऐड कर दिया। तो फाइंड द सैलरी ऑफ द मैनेजर, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमें मैनेजर ऑफ जो हमारा नंबर्स है, हमारे एवरेज है, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है 3770। हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड द सैलरी, मैनेजर की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें यहाँ से ये पता चल जाए कि ये कितना है, नंबर्स कितने हैं, नंबर्स भी पता है हमें, तो मैनेजर प्लस 6 वर्कर्स डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो यहाँ से हमें सैलरी पता चल जाएगी, जो कि हमारा आंसर आएगा 5, क्योंकि 35 है, 27 के लेंगे 21। यहाँ पर बच्चों मैं आपके ना यहाँ पे कैलकुलेशन समझाती हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन था। एक मिनट, ये रहा, कहाँ गया मैनेजर की सैलरी, ठीक है। The average of 7 number is 21. If the sum of 6 number is 118, find the 7th number. तो हमने यहाँ पे क्या करा कि जो 7th नंबर हमें फाइंड आउट करना था उसे हमने इससे मल्टीप्लाई करा, 118 से माइनस करा, तो 29 हमारा 7th नंबर आ जाएगा। मैनेजर वाली सैलरी का मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ठीक है बच्चों, इधर देखो, यहाँ पर नहीं है तो ठीक है। यहाँ पर बात कही गई है एवरेज सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स, एवरेज सैलरी हमें 6 वर्कर्स की दी हुई है। अब हमें नहीं पता कि वो सम कितना है उन सैलरीज का 6 वर्कर्स का, तो हम यहाँ पर सम के लिए क्या लेंगे, एक्स लेंगे। 6 वर्कर्स हैं, एवरेज दिया हुआ है 4200, तो अगर मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 2 12 1, 6 4 24 25 और 00। तो ये 6 वर्कर्स की सैलरी है। अब यहाँ पर मुझे एडिशन दिया हुआ है 6 वर्कर्स प्लस मैनेजर की सैलरी, तो अगर मैं 37700 से माइनस कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मैनेजर की सैलरी कितनी है। 0 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गया 2, एंड दिस 12,500 हमारे मैनेजर की सैलरी है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। Average weight of 12 students and a teacher is 42 kg. If the weight of teacher is 66 kg, find the average weight of the 12 students. तो हमें ये नहीं पता है, x प्लस टोटल में बताया हुआ था कि यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर है, इज एवरेज बताया हुआ है उनका 42 kg, ठीक है। अब सिर्फ टीचर का वेट ही 66 kg है, तो हम 42 और इसे कैसे फर्दर कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स थे, 12 थे, तो यहाँ पर हम 12 कंसीडर करेंगे। एक हमने यहाँ पर पर्सन हटा दिया जो कि हमारी टीचर है, टीचर का हमें पता है, बाकी के नंबर्स हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम 11x कर लेते हैं और यहाँ पर 66 कर लेते हैं क्योंकि 12 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और क्या आ रहा है हमारा 42, 66 की, हाँ 66। अब यहाँ पर हम 12 को 42 से मल्टीप्लाई कर जो हमारा आंसर आएगा उसमें से 66 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस, तो बच्चे यहाँ पे पॉइंट्स में दिए हुए हैं तो पहले हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 2.1 प्लस 3.1 इज 8, 8 16 17 प्लस 5, यहाँ पर आपका आ जाएगा 22, 2 7, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 इज 9 एंड 9 प्लस 2 इज 11। अब आप इसे डिवाइड कर लोगे 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा विच इज 2.8221, यानी कि 5 कुछ इस 2.51 समथिंग आपका आंसर आएगा, 2.52 समथिंग, ठीक है। तो आप अभी 2.25 ही कंसीडर करो, ये आपका आंसर आ जाएगा।
द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट इज 160, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एवरेज दिया हुआ है 160, 18 मतलब एवरेज मार्क्स ऑफ 18 दिया हुआ है, 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मार्क्स पता चल जाएंगे। फाइंड द टोटल मार्क्स, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।